सोचने में कितना सीधा सा लगता है ना? कि अगर कहीं कोई रुकावट है, कोई ब्लॉकेज है, तो बस उसे खोल दो, उसे ठीक कर दो। लेकिन क्या हो अगर एक बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी इसी सीधी सादी कॉमन सेंस वाली बात को चुनौती दे दे? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर किसी के दिल की नस में 90% की रुकावट हो, तो पहली नज़र में क्या लगता है? बिल्कुल एक प्लम्बर की तरह सोचा जाता था कि बस इस रुकावट को खोल दिया जाए। और दशकों तक दिल की बीमारी के इलाज का यही सबसे सीधा और सबसे सही तरीका माना जाता था। लेकिन फिर इसी स्पष्ट जवाब को, इसी ऑब्वियस इलाज को विज्ञान की सबसे बड़ी कसौटी पर परखा गया, और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। इतने चौंकाने वाले कि उन्होंने मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी की, जिसका नाम है करेज ट्रायल। ये वो स्टडी है जिसने स्टेबल यानी स्थिर हार्ट डिजीज के इलाज का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्टडी किस तरह के मरीजों पर की गई थी। ये थी स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज के मरीजों पर। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें मेहनत करने पर, जैसे चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सीने में दर्द होता है, लेकिन ये कोई एक्टिव हार्ट अटैक नहीं है। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। इस स्टडी में इलाज के एक तरीके का नाम था ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी या OMT। अब ये सिर्फ एक गोली नहीं है, नहीं, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। इसमें सही दवाइयां हैं, जैसे स्टेटिन्स, एस्पिरिन, ब्लड प्रेशर की दवाएं, और साथ ही लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग छोड़ना। मतलब ये पूरे सिस्टम पर काम करती है। और दूसरा तरीका था जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल फिक्स, यानी PCI, जिसे आम भाषा में स्टेंटिंग भी कहते हैं। इसमें सीधे ब्लॉकेज वाली जगह पर जाकर एक स्टेंट डाल दिया जाता है, जो नस को फिजिकली खोल देता है। तो अब हमारे पास दो विकल्प थे, एक दवाइयों और लाइफस्टाइल का, और दूसरा मैकेनिकल। तो करेज ट्रायल ने किया क्या? इन्होंने इन्हीं दोनों तरीकों को आमने सामने रख दिया। करीब 2300 मरीजों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को सिर्फ बेस्ट दवाइयां मिली और दूसरे ग्रुप को उन्हीं दवाइयों के साथ साथ स्टेंट भी लगाया गया। और फिर जब इस स्टडी के नतीजे आए तो वो सच में चौंकाने वाले थे। उन्होंने उन बातों पर सीधे सवाल उठा दिए जो डॉक्टर्स दशकों से मानते आ रहे थे। तो इस पूरी स्टडी का सबसे बड़ा सवाल क्या था? सवाल ये था कि लगभग 5 साल के बाद क्या उस ब्लॉकेज को खोलने से, यानी स्टेंट लगाने से, मौत या हार्ट अटैक को रोकने में कोई एक्स्ट्रा मदद मिली? क्या इस मैकेनिकल फिक्स का कोई लॉन्ग टर्म फायदा हुआ? और जवाब था ये। करीब 5 साल बाद दोनों ग्रुप्स में मौत या दिल के दौरे का खतरा लगभग बिल्कुल एक जैसा था। जिन्हें सिर्फ दवाइयां मिली उनमें यह खतरा 18.5% था, और जिन्हें स्टेंट के साथ दवाइयां मिली उनमें यह खतरा 19% था। प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं, सिर्फ आधा %, 0.5% का फर्क। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में यह फर्क ना के बराबर है। मतलब साफ था, स्टेबल मरीजों में स्टेंट लगाने से कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिल रही थी। और ये करेज ट्रायल का ऑफिशियल निष्कर्ष था, साफ शब्दों में, कि OMT के साथ PCI यानी स्टेंट जोड़ने से मौत या हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं हुआ उन लोगों के मुकाबले जिन्हें सिर्फ OMT मिली थी। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो अब दिमाग में सवाल उठता है, ऐसा क्यों? अगर 90% का ब्लॉकेज है तो उसे खोलने से फायदा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब हार्ट डिजीज के विज्ञान के अंदर छिपा है। देखिए, असल में सारे ब्लॉकेज एक जैसे नहीं होते। एक होता है स्टेबल प्लाक। ये बड़ा होता है, इस पर मोटी सी परत होती है। ये सीने में दर्द तो करता है, लेकिन आमतौर पर फटता नहीं है। स्टेंट इसी बड़े ब्लॉकेज को ठीक करता है। लेकिन जो असली खतरा है वो है अनस्टेबल प्लाक। ये छोटा होता है, इसकी परत पतली होती है, और ये अचानक फट सकता है, जिससे क्लॉट बनता है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्टेंट उस चीज को ठीक कर रहा था जो दर्द पैदा कर रही थी, लेकिन उस असली टाइम बॉम्ब को नहीं जो जानलेवा हार्ट अटैक का कारण बनता है। ज्यादातर हार्ट अटैक इन्हीं छोटे अनस्टेबल प्लैक्स से होते हैं जिन्हें स्टेंट देख भी नहीं सकता। और यहीं पर दवाइयां यानी OMT काम आती हैं। वो किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर की सारी धमनियों में काम करती हैं। स्टैटिन्स जैसी दवाइयां इन अनस्टेबल प्लाक्स को फटने से रोकती हैं, उन्हें स्टेबल बनाती हैं। और एस्पिरिन जैसी दवाइयां खून को पतला रखती हैं,
ताकि अगर कोई प्लेक फट भी जाए तो बड़ा सा जानलेवा क्लॉट न बन पाए। तो इन नतीजों का असर बहुत गहरा हुआ। इसने डॉक्टर्स के इलाज करने के तरीके, गाइडलाइंस, सब कुछ बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, सीने के दर्द का क्या, लक्षणों का क्या? तो हाँ, इस मामले में स्टेंट का फायदा था। 1 साल के अंदर जिन लोगों को स्टेंट लगा था उन्हें सीने के दर्द से ज्यादा जल्दी आराम मिला। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, 5 साल तक आते आते दोनों ग्रुप्स में दर्द से आराम का लेवल लगभग बराबर हो गया। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। इससे एक नया रूल बुक बना। अगर किसी को एक्टिव हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब इमरजेंसी है, तो स्टेंट एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है, उसको तुरंत करना है। लेकिन अगर हालत स्थिर है तो पहला और सबसे जरूरी इलाज है ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी। और ये सिर्फ कोरेज ट्रायल की बात नहीं है। इसके बाद 2020 में एक और बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसका नाम था इस्कीमिया ट्रायल। उसने भी बिल्कुल यही नतीजे दिए। इसने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी कि स्थिर मरीजों के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दवाइयां ही हैं। अब ये सारी जानकारी किसी भी मरीज के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी एक मरीज को अपने डॉक्टर से सही सवाल पूछने की ताकत देती है। तो अगर कोई इस सिचुएशन में है तो अपने डॉक्टर से क्या पूछे? कुछ जरूरी सवाल हैं, जैसे क्या मेरी हालत स्थिर है या ये एक इमरजेंसी है? क्या हमने बेस्ट दवाइयों को सही डोज पर पूरा मौका दिया है? मेरे केस में स्टेंट के फायदे और नुकसान क्या है दवाइयों के मुकाबले? और क्या कोई और भी विकल्प हैं, जैसे बिना ऑपरेशन के इलाज? तो आखिर में करेज ट्रायल हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्थिर हृदय रोग के मामलों में सबसे शक्तिशाली इलाज असल में कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, बल्कि वो दवाइयों, जीवन शैली और धैर्य का एक अनुशासित संयोजन है? ये एक ऐसा विचार है जिसने मेडिकल साइंस की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है।